है कि माया भगवान के सामने आ ही नहीं सकती। तो अगर भगवान कृपा करके अंदर आ जाए, हृदय में आ जाए, तो ये संसार जो माँ बाप बेटा स्त्री पति और संसारी ऐश्वर्य की बीमारी भरी है, ये कूड़ा कचरा निकल जाए। क्योंकि इन सब चीजों की जो अध्यक्षा है वो माया है, और माया इसलिए आई है, हमको दबाए है, हमारे स्वरूप को भुला दिया है, क्योंकि हम भगवान से विमुख। दो प्रकार की माया होती है, एक आवरणात्मिका माया, एक विक्षेपात्मिका माया। आवरणात्मिका माया का काम है अपने स्वरूप को हम भूल जाएं। जैसे हम जीव हैं, आत्मा हैं, ये तो गधा भी जानता है। मरने के बाद आप लोग क्या कहते हैं? आज रमेश 4 बजे संसार से चला गया। और ये लेटा कौन है? ये तो मिट्टी है। बॉडी को मिट्टी कहने लगा। और सुनो, अभी वो कलेक्टर था, कमिश्नर था, गवर्नर था, प्राइम मिनिस्टर था। अब जो आत्मा चला गया तो आप कह रहे हैं मिट्टी है। फौरन ले जाओ घर से बाहर। वो माँ, वो बाप, वो बीबी, वो बेटा, वो बेटी सब कह रहे हैं हटाओ हटाओ, दुर्गंध आएगी, जला दो, पानी में फेंक दो, जमीन में गाड़ दो। ये 3 गति होती है इस शरीर की। जब आत्मा चला जाता है, आत्मा, तो माया ने क्या किया? पहला काम किया, आवरणात्मिका माया ने भुला दिया हमको कि हम आत्मा हैं। अपने को हम शरीर मानने लगे। हम शरीर है, मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, अनेक बीमारी मोल ले ली हमने। और वास्तव में हम थे आत्मा, भगवान के अंश, जो मरने के समय चला जाता है और मां के पेट में फिर आ जाता है। तो शरीर से भिन्न है कोई चीज न, जो शरीर को चेतन बनाए है। हाथ काम कर रहा है, आंख काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं। वो चला गया, अब कोई काम नहीं करता। आग में जल रही है लाश, जरा भी वो हिलता डुलता नहीं, भागता नहीं, आराम से जल जाता। तो माया ने हमारा स्वरूप भुलाया, और विक्षेपात्मिका माया ने क्या किया? संसार में अटैचमेंट करा दिया। जब अपने को शरीर मान लिया तो ये शरीर की मां है, इसलिए मेरी मां है। ये शरीर का बाप है, इसलिए मेरा बाप है। और उधर से आई एक
7 चक्कर लगाया और ये बीबी हो गई। इसका सबसे ऊंचा स्थान हो गया। नंबर 1 बीबी, नंबर 2 माँ बाप, नंबर 3 दोस्त, नंबर 4 नौकर। ये सब गड़बड़ में हम पड़ गए। ये माया ने किया, और माया ने इसलिए किया कि हम भगवान से विमुख हो गए, सदा से विमुख हुए हैं। इसलिए सदा से माया का अधिकार है। तो इसलिए कहते हैं बहुत से लोग, समझदार लोग, कि अगर भगवान आ जाए तो माया अपने आप भाग जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। ये आप कैसे कहते हैं अगर वो आ जाए तो माया चली जाए, तो कूड़ा कचरा खत्म हो जाए, तो हमको आनंद मिल जाए। भगवान सर्वव्यापक भी तो है। ये पृथ्वी में भी व्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे तेरा भगवान हमारे इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी है, चैलेंज के साथ है। अच्छा, मारा गदा और खंभे से प्रकट हो गए नरसिंह भगवान और कहा, गधे मैं सर्वव्यापक हूं, सब जगह रहता हूं, गंदी से गंदी जगह में रहता हूं, खाली मंदिर में नहीं रहता, खाली वृंदावन बरसाना में नहीं रहता। नहीं तो बाहर रहने वाले कहें हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए, क्योंकि हम तो अमेरिका में पैदा हुए वहीं रहते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो सर्वव्यापक हूं रे और तेरे अंदर भी हूं। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। वो नोट करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। हम कर्म करते हैं, वो नोट करते हैं। हमने अपने को देह मान करके गलत कर्म किया, सब वही गलत कर्म वो नोट करते हैं और जजमेंट दे देते हैं और फल भोगवाते हैं। 84 लाख योनियों का दंड, ये भगवान का जेल है। जेल, हर गवर्नमेंट का जेल होता है ना एक, अरे हर जिले में होता है आजकल अपराधी के लिए। तो हम लोग अपराधी हैं, अपने भगवान को, अपने स्वामी को, अपने बाप को भूल गए। तो इसलिए हम लोगों को भगवान ने इस जेल में भेज दिया। और एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम जेल से छुटकारा पाने का काम कर सकते हैं, और किसी देह में नहीं। भला कुत्ता हमारा लेक्चर समझेगा? वो साधना करेगा? वो भगवान के शरणापन्न होगा? अरे देवताओं में इतना ज्ञान है, फिर भी उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। खाली फल भोगो। जैसे संसार में किसी का बाप 1 अरब कमा गया और मर गया, बेटे को 1 अरब मिल गया, हाथ से घूम रहा है, अब कोई काम नहीं कर रहा है, क्लबों में, होटलों में, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा घूम रहा है। फ्री में पैसा मिल गया,
कि बाप ने जो बेवकूफी की, बेटे को इतना पैसा दे दिया, अब वो आवारा हो गया। जरा सी बात नहीं माना किसी ने, जेल भेज दो इसको, इसका मर्डर करा दो। सब कुछ पैसे से होता है ना। तो भगवान आ जाए तो माया चली जाए, ये भी ठीक, और भगवान अंदर बैठे हैं और माया नहीं जा रही है, ये भी ठीक। ये दोनों ठीक कैसे है? और भगवान कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति कर लो तो फिर मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊं। अरे आ जाऊं क्या, तुम तो बैठे ही हो। ये तमाम विपरीत बातें हैं, घपड़ सपड़ की। कल समाधान करेंगे। हाँ।